Hello बच्चों, let's read this question. The question is, an ideal gas undergoes adiabatic expansion against constant external pressure. Which of the following is incorrect? और ऑप्शन यहाँ पे क्या गिवन है? टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, द रिलेशन PV gamma equals to constant will be valid where P and V are gas variables. Delta E plus P external delta V equals to 0. Enthalpy of the gas remains unchanged. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें एडियाबेटिक एक्सपेंशन की, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन क्या होता है? अगर हम बात करें एडियाबेटिक प्रोसेस की, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, जो सिस्टम और सराउंडिंग होता है उसके बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता। मतलब यहाँ पे जो क्यू होता है हीट, वो क्या होती है? जीरो होती है। अभी अगर हम बात करें एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन की, एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, तो उसके लिए तो हमारे पास रिलेशन होता है पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। लेकिन अगर हम बात करें इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन की, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, अभी यहां पे क्या दिया है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट है। अगर हम बात करें वर्क डन की, तो वर्क डन किसके इक्वल होता है? माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अभी P एक्सटर्नल तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा? V1 से V2। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो रिलेशन है PV रेज टू पावर गामा, ये कांस्टेंट के इक्वल तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। अभी अगर हम बात करें इंटरनल एनर्जी की, मतलब डेल्टा E, तो इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होती है? Q प्लस W। Q होती है हीट, W होता है वर्क डन। अभी एडियाबेटिक प्रोसेस में Q क्या होता है? जीरो होता है। तो जो इंटरनल एनर्जी होगी, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, किसके इक्वल हो जाएगा? W के इक्वल, मतलब वर्क डन के इक्वल। अभी वर्क डन हमारा कितना है? माइनस P एक्सटर्नल dV। तो यहां से अगर हम रिलेशन देखते हैं डेल्टा E प्लस P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो क्या आ जाएगा? डेल्टा E कितना है? माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V प्लस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? जीरो आ जाएगा। अभी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो हीट होती है वो जीरो होती है। इसका मतलब क्या होगा कि गैस जितना भी वर्क डन करेगी वो कैसे करेगी? बाय यूटिलाइजिंग इंटरनल एनर्जी। गैस डज वर्क बाय यूटिलाइजिंग इंटरनल एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो इंटरनल एनर्जी होगी वो डिक्रीज करेगी। इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, तो इसका मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो भी डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर डिक्रीजेस। अभी अगर हम बात करें एंथैल्पी की, तो एंथैल्पी चेंज किसके इक्वल होता है? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, या फिर एंथैल्पी चेंज होता है NCP dt के इक्वल। अभी अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तो जो एंथैल्पी होगी वो भी डिक्रीज करेगी। एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, तो ये करेक्ट है। सेकंड है द रिलेशन PV गामा कांस्टेंट विल बी वैलिड, ये इनकरेक्ट है। थर्ड है डेल्टा E प्लस P एक्सटर्नल डेल्टा V इक्वल्स टू जीरो, ये रिलेशन भी करेक्ट है। फोर्थ है इंथैल्पी ऑफ द गैस रिमेन्स अनचेंज्ड, ये इनकरेक्ट है क्योंकि इंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएंगी? सेकंड एंड फोर्थ। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन B एंड D। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।